हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो मैंने आपको पिछली बार बोला था, उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो ये टॉपिक आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, झूठ मत बोलना, ठीक है सर। कभी पढ़ा है? क्लास 10th में या फिर 9th में, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा ना कि जब रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं R1 R2 सो ऑन, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन। यस, और जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, क्या होता है सर? जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? R1 R2 क्या लिखते हैं? 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। तो यही तो है भैया, यही तो है कहानी। तो इस कहानी को ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग फटाफट हेडिंग लगा लो। हेडिंग है सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, और उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से समझ लेना कि आप लोग क्या देख के सोचते हो, क्या देख के समझते हो कि ये सर्किट सीरीज में है कि पैरेलल में है। मान लो मैंने आपको एक सर्किट दे दिया, ये 1 2 3, R1 R2 R3। आप लोग क्या बोलोगे? सर दिस इज सीरीज, क्योंकि एक ही लाइन में लगा है, ठीक है। अगर ऐसे आप लोग बताते हो तो आप लोग 50% करेक्ट हो, ठीक है। लेकिन अगर गलती से एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सर्किट आ गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसा सर्किट आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपकी बैटरी लगी है, ठीक है। अभी पूछेंगे बताओ ये R1 R2 एंड ये R3, बताओ ये कैसे कनेक्टेड है? कमेंट करो, क्या बोलोगे आप? सर ये R1 और R2 तो सीरीज में है और ये R3 पैरेलल में है ना, यही बोलोगे ना, यही बोलोगे ना। आंसर इज रॉन्ग। तो यही तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सबसे पहले किसी भी सर्किट को कैसे पहचानेंगे कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात आपको देखना है करंट को, चाहे वो सीरीज सर्किट हो चाहे वो पैरेलल सर्किट हो। किसको देखना है? करंट को। मान लो आपके पास एक सर्किट है, ये एक है, ये एक है, ठीक है। R1 लगा है और R2 लगा है। फिर इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से करंट निकला I, पॉजिटिव से करंट निकलता है, बराबर। तभी हमें करंट को देखना है। अगर करंट ने अपना रास्ता चेंज नहीं किया, अगर करंट ने अपना रास्ता चेंज नहीं किया, इसका मतलब वो सर्किट क्या है? सीरीज में है। तो अगर मैं सीरीज सर्किट की बात करूं, किसकी बात करूं? सीरीज सर्किट की बात करूं, तो इन सीरीज सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर्स आर सेम। मतलब वही आए, ये आई करंट यही इसमें से जाएगा, वही R1 में से फ्लो करेगा, वही R2 में से फ्लो करेगा, और वही फिर से बैटरी में आएगा। समझ में आ रहा है? तो जितना करंट निकला उतना ही करंट रिटर्न आना चाहिए। और सेकेंड बात कि करंट आई जा रहा है तो उसने कभी रास्ता चेंज किया क्या? नहीं किया। वही आई करंट इसमें से भी फ्लो कर रहा है, वही आई करंट यहाँ से भी फ्लो कर रहा है, और वो आगे जा रहा है। तो करंट डिवाइड हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जब डिवाइड करंट नहीं होता है, इसका मतलब वो सर्किट कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। बोलो, समझ में आई बात? यस सर। देखो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और वोल्टेज वोल्टेज अलग अलग रहता है। वोल्टेज क्या रहता है? अलग अलग रहता है। इसको हम लोग डिफरेंट लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब सर, तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया V, लेकिन इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना हो सकता है? वो होगा V1। इसके अक्रॉस में कितना होगा? वो होगा V2। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? V1 और V2 होगा इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में क्या रहता है? करंट सेम रहता है, वोल्टेज क्या रहता है? अलग अलग रहता है। ये बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। अभी यही, इसी से हमें ये डेरिवेशन सॉल्व करना है, बताना है कि जब अपने रजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस बोलो आप, या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो, नेट रेजिस्टेंस बोलो, ठीक है। सबका मतलब क्या है कि टोटल, कि भैया R1 R2 सब मिला के कितना रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का, हमें ये बताना होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने 10वीं में पढ़ा होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो। आप लोग क्या निकालते हो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऐसे, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पर मान लो, देखो ये है अपना सर्किट डायग्राम। क्या है ये? अपना सर्किट डायग्राम है। हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया वोल्टेज V, यहाँ से करंट निकला I, यही करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। वोल्टेज V1 अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, वोल्टेज V2 अक्रॉस रेजिस्टेंस R2, और यही I करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में, R1 R2। तो ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर लगाना है ओम्स लॉ। क्या लगाना है सर? ओम्स लॉ लगाना है। तो आप लोग लिख लो यहाँ पर, कंसिडर टू रजिस्टर्स R1 एंड R2, V1 and V2 आर दी वोल्टेजेस अक्रॉस रजिस्टर R1 एंड R2, करंट I फ्लोज थ्रू द रजिस्टर R1 एंड R2। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना।
देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर, करंट तो सेम है, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा V1। V1 के अक्रॉस में क्या हो रहा है सर, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, दिस इज आर ओम्स लॉ। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R1 कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R1 कितना होगा सर, तो आप लोग लिखोगे V1 इज इक्वल्स टू करंट I इंटू R1, बराबर हाँ या ना बोलो, यस सर, पक्का। अभी मैं सेम चीज बोलूंगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R2 के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, तो आप लोग लिखोगे V2 इज इक्वल्स टू आई इंटू R2, हाँ या ना बोलो। लेकिन हमको पता है कि वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज अलग अलग है रजिस्टर्स के पास। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि यही टोटल वोल्टेज ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, बराबर ना। तो टोटल वोल्टेज क्या था, टोटल वोल्टेज था V, जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया, V1 एंड V2, बराबर है सर, यस सर। अभी क्या मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, V1 की वैल्यू I इंटू R1 और V2 की वैल्यू I इंटू R2, हाँ ना बोलो, यस सर। और इस V की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, करंट I और टोटल रेजिस्टेंस RS मतलब क्या सर, RS मतलब रजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, RS का मतलब क्या है, रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, क्लियर है। बादल बना के लिख लो इसको, RS लिख सकते हो, R इक्विवेलेंट लिख सकते हो, टोटल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो RI1 प्लस IR2, तो क्या मिलेगा, I कॉमन निकाल लो, नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं, यहाँ पर देखो I कॉमन निकाल लिया आपने, I कॉमन निकालने के बाद क्या मिला आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर I RS है और यहाँ पर I ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 प्लस R2, बराबर। तो अभी ये I मल्टीप्लीकेशन में इस साइड लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और R से R, I से I मर जाएगा, तो क्या बचा अपने पास, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और यही है आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट, ठीक है, यही है, ओके क्लियर है। अभी यहाँ पर हमने दो रजिस्टर की बात की है, ऐसे अगर तीन होगा तो क्या आएगा आंसर, तीन होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। मान लो मैंने बोला 10 रजिस्टेंस है तो क्या लिखोगे, R1 प्लस R2 प्लस करते जाओ प्लस R10, और ऐसे n नंबर रहेंगे तो क्या करोगे आप लोग, n नंबर तक ऐड करोगे, R1 प्लस R2 डैश 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 कहाँ तक जाएगा, Rn तक जाएगा। तो आप लोग n नंबर ऑफ रजिस्टर्स के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, वोल्टेज 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इसको मैंने तीसरे पॉइंट में ऐड कर दिया, फिर कॉमन निकाला, खत्म काम, इतना ही है डेरिवेशन। फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, कर लिया नोट डाउन, यस। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेम कहानी, ध्यान से सुनना। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपना करंट क्या रहता है और वोल्टेज क्या रहता है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, करंट गेट्स डिवाइडेड मतलब वो अलग अलग रहता है, ठीक है, और वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज क्या रहता है आपका, सेम रहता है पूरे सर्किट में, क्लियर है ये बात, यस। जैसे कि यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर देखो वोल्टेज V अप्लाई किया है, तो वही वोल्टेज यहाँ पर भी आएगा V, और यहाँ पर भी आएगा वोल्टेज V, क्लियर है। अभी यहाँ से करंट निकला अपना I, और ये करंट यहाँ पर आया इस पॉइंट पे, अभी इस पॉइंट के पास इसके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता यहाँ पर और एक रास्ता यहाँ पर है, तो यहाँ पर जाएगा अपना I1 और यहाँ पर जाएगा अपना I2। इसका मतलब अपना करंट I ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, I1 एंड I2 में, फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगा, ये आया I1, ये आया I2, फिर यहाँ पर आके वो मिल जाएंगे I1 प्लस I2, और फिर से ये क्या बन जाएगा, करंट I बन जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज रिमेन्स सेम। तो अभी हमें इसका डेरिवेशन लिखना है, बात क्लियर है। वोल्टेज सेम रहेगा, करंट क्या रहेगा, चेंज रहेगा। तो चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है करंट, चलो निकालते हैं करंट, यस यस यस। सो करंट निकालते सबसे पहले, करंट अक्रॉस रजिस्टर R1, तो क्या आएगा बोलो, ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू I R,
और I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, बराबर ना। ओम्स लॉ के हिसाब से करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इज इक्वल्स टू V बाय R बन जाएगा। तो अभी हमें I1 निकालना है, क्या निकालना है, I1 करंट I1 अक्रॉस रजिस्टर R1। तो क्या आएगा फॉर्मूला, I1 इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ के हिसाब से V अपॉन R1, हाँ ना बोलो। सेम आप लोग लिखेंगे करंट I2 अक्रॉस रजिस्टर R2, है ना। तो क्या आएगा, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2, हाँ ना बोलो। I1 मिल गया, I2 मिल गया, इसको अपन इस इक्वेशन में रखेंगे तो अपने को आंसर क्या मिलेगा बताओ। देखो आंसर मिलेगा आपको I इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। अभी इस I को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, इस I को मैं लिख सकता हूँ V अपॉन RP। अभी यहाँ पर RP का मतलब क्या है, जैसे RS लिखा था, RP मतलब क्या, रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्लियर है। तभी देखो क्या आएगा, I की जगह पे मैं लिख दूंगा V अपॉन RP। अब यही V बाहर निकाल लो, V बाहर निकाला तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और ये V और V क्या हो जाएगा, मर जाएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो RP क्या बन गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। ये अपने को क्या देगा, ये अपने को देगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, क्लियर है। यस यस, तो ये हो गया आपका डेरिवेशन। देखो डेरिवेशन बहुत इजी है, डेरिवेशन में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अभी मान लो ऐसे आपके पास 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते पैरेलल में, तो क्या करते आप, तो यहाँ पर प्लस 1 अपॉन R3 भी आ जाता। और ऐसे n नंबर कनेक्टेड होंगे तो क्या लिखेगा, डैश 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 प्लस 1 अपॉन RN लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो n नंबर के लिए भी आप लोग लिख सकते हो, क्लियर है। तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बताओ जो आपके घर है, ठीक है, जो आपका घर है उसमें जो आपकी वायरिंग की जाती है, ठीक है, वायरिंग की जाती है, वो सीरीज में करते हैं कि पैरेलल में करते हैं, बताओ बताओ, सीरीज में करते हैं कि पैरेलल में करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हम लोग दोनों में कर सकते हैं क्या कनेक्शन, तो आंसर इज यस। हम लोग सीरीज में भी कनेक्शन कर सकते हैं, पैरेलल में कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन पैरेलल में ही क्यों करते हैं, कुछ बच्चों ने आंसर दिया पैरेलल सर, पैरेलल पैरेलल, लेकिन क्यों सीरीज क्यों नहीं। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। मान लो आप लोग सीरीज में कनेक्ट करो, तो सीरीज में मतलब क्या, मान लो आपका यहाँ पर है एक बल्ब, ठीक है, फिर आपने लगा दी अपनी टीवी, फिर आपने अपने यहाँ पर लगा दी रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फिर आपने यहाँ पर अपनी लगा दी वॉशिंग मशीन, ठीक है, और बहुत कुछ लगा दिया। ये क्या है, सीरीज में लगाया, और यहाँ पर अपना वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर क्या अपना वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से करंट निकलेगा आई। तो देखो क्या होगा, देखो सबसे पहली बात कि देखो बल्ब करंट कम ज़्यादा कुछ भी ले सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन दी अपना जो सोर्स है वो क्या करेगा, करंट उतना कंज्यूम करेगा। तो मान लो चलो ठीक है काम चल जाएगा, लेकिन लेकिन मान लो आपका बल्ब खराब हो गया, आपका बल्ब खराब हो गया, तो क्या दिख रहा है आपको, सर्किट ओपन हो गया, इसके आगे अपना करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई एक भी चीज खराब हो जाती है, कोई एक भी चीज खराब हो जाती है, तो बाकी की चीज बंद हो जाती है, क्या पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। तो क्या ये सही चीज है, तो क्या ये सही चीज है, हाँ या ना बोलो। तो आंसर इज नहीं। और पैरेलल में कैसे रखा हो जाता है, देखो पैरेलल में यहाँ पर एक आपका बल्ब लगा होगा, ठीक है, फिर आपकी लगी होगी टीवी, फिर आपकी लगी होगी यहाँ पर वो फ्रिज, फिर आपका लगा होगा यहाँ पर वॉशिंग मशीन, फिर आपका लगा होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग वोल्टेज सोर्स लगा होगा आपका, ठीक है, ये आपका वोल्टेज सोर्स लगा होगा। अभी बताओ मुझे क्या क्या होगा, यहाँ से करंट निकलेगा आई, तो कुछ करंट यहाँ पर जाएगा I1, कुछ करंट यहाँ पर जाएगा I2, यहाँ पर जाएगा I3 और यहाँ पर जाएगा I4। तभी बोलो अगर मेरा बल्ब खराब हो जाए तो भी मेरा टीवी चलता रहेगा, फ्रिज चलता रहेगा, वॉशिंग मशीन चलता रहेगा, और बाकी के जितनी चीज़ें वो भी चलती रहेगी। बोलो क्लियर है। तो आपके घर में वायरिंग की जाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ताकि अगर एक चीज़ भी खराब हो तो सब कुछ बंद ना हो, क्लियर है। तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी, ठीक है। तो ये आपके लिए सम है, ये सम आपको सॉल्व करना है। ये पहले ये दोनों को सॉल्व कर लो, तो आपको सीरीज पैरेलल में सॉल्व कर लोगे तो ये मिलेगा 7, और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, इन दोनों को ऐड कर लो तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। देखो
ये आ गया आपका सीरीज में। पहले आप लोग आरपी फाइंड आउट कर लो, आरपी कितना है 2 मिल गया अपने को, 2 मिल गया। तो 2 और ये कितना है, ये है 5, तो टोटल कितना मिल गया 7। टोटल रेजिस्टेंस मिल गया 7। हमें क्या निकालना था, करंट, तो ओम्स लॉ लगाया और यहाँ पर अपन ने करंट निकाल लिया 2 एम्पियर। ईजी है, इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये भी आप लोगों ने सीखा है, अभी ध्यान से सुनो, फिर से इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको आप लोग रजिस्टिविटी भी बोलते हो। क्या बोलते हैं सर इसको हम लोग, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। क्लियर है, अभी ध्यान से सुनना रजिस्टिविटी क्या होती है। आप लोगों ने सुना था अभी तक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, लेकिन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब एक इतना लेंथ होगा तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इतना लेंथ होगा वायर का तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। मतलब जैसे जैसे आपका लेंथ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। फिर एक और लिखते हो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया। अभी सर क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये आपका वायर है, यहाँ से कट कर दिया तो ये आपका क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब कितना मोटा आपका वायर है, जितना मोटा वायर, देखो जितना मोटा वायर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, जितना पतला वायर होगा मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा उतना ही इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए, तो R इज इक्वल्स टू L अपॉन A। और यहाँ से अगर मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, और उसी कांस्टेंट का नाम है रजिस्टिविटी। उसी कांस्टेंट का नाम है रजिस्टिविटी। क्लियर है, इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का क्या फार्मूला बन जाएगा, देखो इस फार्मूला को देखो ध्यान से। तो रो को एज इट इज रखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। RHO भी बोलते हैं, RO भी बोलते हैं, जो भी है, इसका सिंबल का नाम है रो। ठीक है, रजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L। डिवीजन में था मल्टीप्लीकेशन में गया, मल्टीप्लीकेशन में था डिवीजन में चला गया। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रजिस्टिविटी। क्या है इसका फॉर्मूला, रजिस्टिविटी का है। तो ध्यान से समझ में आ गया, एकदम इजी था। अभी ध्यान से सुनना, अभी जैसे हम लोग ने देखा था कि रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है। ठीक है, अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट क्या आएगी बोलो। देखो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर। तो मीटर मीटर कैंसल, बचा क्या, ओम्स मीटर। बोलो समझा, यस सर। तो देखो यहाँ पर लिख के दिया है, यूनिट क्या है, यूनिट है आपका ओम्स मीटर। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। कुछ हमें मटेरियल का देखो, सिल्वर का रेजिस्टिविटी इतना होता है, कॉपर का इतना होता है, सेमीकंडक्टर का इतना होता है, इंसुलेटर्स का इतना रेजिस्टिविटी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपको सिर्फ देखना है, याद करना है क्या सर, नहीं। देख लो, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। अभी उसी के ऊपर आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, या आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, ध्यान से सॉल्व करना है इसको। अभी देखो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ पर कंडक्टिविटी। तो रजिस्टिविटी निकाल लिया, रजिस्टिविटी इज क्या था फॉर्मूला, RA अपॉन L। तो रजिस्टिविटी का जो इनवर्स होता है, जो रेसिप्रोकल होता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। और ये साइन है सिग्मा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिग्मा। तो सिग्मा मतलब क्या है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, इट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये है फॉर्मूला, ये है उसकी यूनिट। क्लियर है, यस और नो बोलो भैया, यस और नो, बराबर, यस, वेरी गुड। तो आप लोग ने अभी तक क्या क्या सीखा, हम लोग ने सीख लिया कलर कोडिंग कैसे होती है, हमने सीख लिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने सीख लिया कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। फिर बाद में हम लोग ने एक टर्म पढ़ा था रजिस्टर, रजिस्टर का फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो देखो V इज इक्वल्स टू आई आर, तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। और इसी को उल्टा करोगे तो क्या मिल जाता अपने को, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो आई होप सो आपको ये पता है, पहले लेक्चर में हम लोग ने ये कवर किया है। तो अभी हम लोग का यहाँ पर कहानी होती है समाप्त। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फटाफट रिवाइज करो, फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट लेक्चर आप लोग देखना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।